आज मैं आपके लिए श्राद्ध पक्ष से जुड़ी हुई एक अनोखी कहानी लेकर आई हूँ। श्राद्ध पक्ष में पीपल की पूजा की जाती है, तो पीपल का पेड़ और श्राद्ध पक्ष के बीच में क्या कनेक्शन है, इसके पीछे कौन सी पौराणिक कहानी है। वो कहानी कुछ इस तरह से है कि एक गांव में मोहन और दीपा नाम के पति पत्नी रहते थे। पति मोहन खेतों में मेहनत करता था और पत्नी दीपा घर पर गाय की सेवा करती थी और जो भी दूध, घी, दही इत्यादि मिलता था उससे उनके खाने पीने की व्यवस्था आराम से हो जाती थी, जिससे उनका जीवन बिल्कुल सुख शांति से बीत रहा था। पर उन्हें इन सारे सुखों के साथ साथ एक बहुत बड़ा दुख भी था। वो दुख ये था कि उनके पास कोई भी संतान नहीं थी। जब कभी भी उनकी संतान जन्म लेती तो कुछ ही समय बाद ही उसकी अकाल मृत्यु हो जाती। इस प्रकार से मोहन और दीपा अपनी 6 संतानों को खो चुके थे। कोई भी संतान ना होने के कारण वह दोनों बहुत ही दुखी रहा करते थे। कुछ समय बीत गया। धीरे धीरे करके कुछ समय बीतता गया। मोहन के खेतों में ठीक से अनाज पैदा होना बंद हो गया और उसके गायें भी दूध देना बंद कर दिए। एक के बाद एक परेशानियां आती रहीं, जिससे मोहन और दीपा बहुत अधिक उदास और चिंतित रहने लगे। एक बार वह अपने खेत में उदास बैठे हुए थे। तभी दीपा की नज़र एक पेड़ पर गई और उसने देखा कि पेड़ बिल्कुल सूखा पड़ा था। सूखे पेड़ को देख करके भी वे दोनों उसे नज़रअंदाज कर दिए, क्योंकि वह अपनी दुखी जीवन के विषय में बातें कर रहे थे और वो बातें करते करते इतने भावुक हो गए कि वो रोने ही लगे। उसी समय वहाँ से एक सन्यासी गुजर रहे थे। उन्हें रोने की आवाज़ सुनाई दी। वो दीपा और मोहन के पास आए और पूछा कि क्या कष्ट है तुम दोनों को, तुम दोनों इतना रो क्यों रहे हो। उन्हें देख मोहन और दीपा सबसे पहले उन्हें प्रणाम किए और कहा, हे महात्मा, मेरे कोई भी संतान नहीं है। हम संतान का दुख तो झेल ही रहे थे, लेकिन अब मेरे खेतों में अनाज भी नहीं उगता है। यहाँ तक कि मेरी गायें दूध देना भी बंद कर चुकी हैं, जिससे हम अत्यंत दुखी हैं। समझ नहीं आ रहा है कि अब हम क्या करें। महात्मा ने कहा, तुम्हारे खेत में ये जो सूखा हुआ पीपल का पेड़ है, यही तुम्हारे दुखों का नाश करेगा। तुम चिंता मत करो और रविवार का दिन छोड़ करके और बाकी के 6 दिनों में तुम रोज़ पीपल को जल दिया करो और जल के अंदर थोड़ा सा दूध भी मिलाया करो और शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे तेल का दीपक भी जलाया करो और रविवार के दिन दूध मिला हुआ जल सूर्य भगवान को अर्पित किया करो। बस इतना मात्र करने से तुम्हारे ऊपर आया हुआ सारा संकट समाप्त हो जाएगा। ऐसा कहकर महात्मा वहाँ से चले गए। महात्मा के कहने के अनुसार ही दीपा और मोहन पीपल को जल और दूध अर्पण करने लगे। शाम को तेल का दीपक भी जलाने लगे और सूर्य भगवान को जल भी अर्पण करने लगे। देखते ही देखते पीपल के पेड़ में पत्ते आने लगे और पेड़ हरा भरा हो गया। खेतों में अनाज उगने लगे, गाय दूध देने लगी। दीपा और मोहन धन धान्य से संपन्न हो गए। 1 वर्ष के बाद एक पुत्र का जन्म भी हुआ। अब मोहन और दीपा फिर से प्रसन्न रहने लगे। उनके सारे दुख और उनकी सारी परेशानियां खत्म हो चुकी थीं। एक बार मोहन और दीपा अपने खेतों को सींच रहे थे। एक बार मोहन और दीपा अपने खेतों को सींच रहे थे। उनके साथ उनका पुत्र भी था। वे सभी मन लगाकर मेहनत से काम कर रहे थे। तभी उन्हें वही महात्मा आते हुए दिखाई दिए। मोहन, दीपा और उनका पुत्र तीनों ने महात्मा को प्रणाम किया और कहा, हे महात्मा, आपके आशीर्वाद से हमें संतान सुख के साथ सभी तरह के सुख समृद्धि प्राप्त हुई है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तब महात्मा ने कहा, यह आशीर्वाद मेरा नहीं है,
बल्कि तुम्हारे पितरों का है। तुम्हें पितृदोष लगा था, जिसके कारण ही तुम्हारे जीवन में कठिनाइयाँ परेशानियाँ आई थी। पितृदोष के कारण संतान सुख भी नहीं मिलता, घर में दरिद्रता आती है, घर की लक्ष्मी नाराज हो जाती है, रोग आते हैं और अनेक प्रकार के कष्ट आदि भी इसी कारण आते हैं। अकाल मृत्यु तक हो जाती है। इसीलिए तुम्हें अपने पितरों की पूजा और सम्मान हमेशा करना चाहिए। पीपल के पेड़ को जल हमेशा देना चाहिए। ऐसा कहकर सन्यासी महाराज चले गए और फिर दीपा, मोहन और उनका पुत्र तीनों मिलकर के पीपल के पेड़ की सेवा करने लगे, उसे जल अर्पण करने लगे और सुखी और संपन्न जीवन जीते रहे। जय पीपल देवता, जय पितृदेवता। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि आप मेरी इस कहानी को कहाँ से देख रहे हैं, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले आगे ऐसी कहानियों को बनाने के लिए।